नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। पश्चिम बंगाल में 3000 से अधिक केंद्रों पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सुनवाई शुरू। नागर विमानन महानिदेशालय की जांच समिति ने इंडिगो की उड़ानों में आए व्यवधान पर रिपोर्ट सौंपी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का आज 359वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। थाईलैंड और कंबोडिया ने सीमा पर कई हफ्तों से जारी संघर्ष रोकने के लिए युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में एशेज श्रृंखला के चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। वे कल भी सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। शुक्रवार से आरंभ 3 दिन के इस सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं पर सतत बातचीत के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री के सहकारी संघवाद के दृष्टिकोण पर आधारित ये सम्मेलन केंद्र और राज्यों को एक मंच पर लाकर देश की मानव पूंजी क्षमता और समावेशिता को बढ़ाने तथा भविष्य में विकास की गति तेज करने के लिए एकीकृत रोड मैप तैयार करेगा। सम्मेलन में विकसित भारत के लिए मानव पूंजी विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और रणनीतियों को शामिल किया जाएगा। इस दौरान 5 प्रमुख क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा होगी। ये क्षेत्र हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था, स्कूली और उच्च शिक्षा तथा कौशल विकास, खेल और पाठ्येतर गतिविधियां। सम्मेलन के दौरान 6 विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ क्षेत्र विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की सुनवाई का चरण आज से शुरू हो गया है। पूरे राज्य में 3234 सुनवाई केंद्र बनाए गए हैं। एक रिपोर्ट। पहले चरण में लगभग 32 लाख मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुलाया गया है। इन मतदाताओं के नाम 2002 की मतदाता सूची से मेल नहीं खाते। मतदाता आधार कार्ड सहित 12 मान्यता प्राप्त दस्तावेजों में से कोई भी जमा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आधार कार्ड को ही प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि फर्जी या जाली दस्तावेज जमा करना दंडनीय अपराध होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि सुनवाई की सभी तैयारियां पूरी हैं। सुनवाई 4500 से अधिक पर्यवेक्षकों की कड़ी निगरानी में की जाएगी। ईआरओ, एआईआरओ, बीएलओ और पर्यवेक्षकों सहित अन्य अधिकृत कर्मियों के अलावा किसी और को सुनवाई केंद्रों के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। सुनवाई के दौरान प्रत्येक केंद्र पर फोटो दस्तावेजीकरण किया जाएगा। कोलकाता से संदीपन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सोमवार को पुणे में केंद्रीय कर्मचारियों और बैंक कर्मचारियों के लिए 58वीं सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशाला पीआरसी का उद्घाटन करेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कहा कि ये कार्यशाला पेंशन धारकों के जीवन को सुगम बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए के संयुक्त महानिदेशक संजय के ब्राह्मणे की अध्यक्षता में जांच समिति ने इंडिगो उड़ानों के परिचालन में बाधाओं पर रिपोर्ट सौंप दी है। देश में बड़े पैमाने पर उड़ानों में व्यवधान के कारणों की व्यापक समीक्षा और आकलन करने के लिए 5 दिसंबर को इस समिति का गठन किया गया था। 4 सदस्यीय समिति ने कल शाम रिपोर्ट सौंपी। डीजीसीए ने इंडिगो की मानव संसाधन नियोजन की पर्याप्तता, अस्थिर रोस्टरिंग प्रणालियों और कार्यान्वयन तैयारियों का आकलन करने के लिए ये समिति गठित की थी। भारत में कट्टरपंथी विचारधारा के प्रसार के लिए आतंकी संगठन अल-कायदा अफगानिस्तान स्थित सर्वरों और नियंत्रण केंद्रों का इस्तेमाल कर रहा है। आतंकी संगठन से संबंधों के आरोप में गिरफ्तार जुबैर हंगरगेकर से महाराष्ट्र आतंकवाद रोधी दस्ते एटीएस की पूछताछ के दौरान ये तथ्य उजागर हुआ। आरोपी से जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से पता चला है कि अफगानिस्तान और हांगकांग में पंजीकृत कई ऑनलाइन पहचान का इस्तेमाल कर रहा था
पाकिस्तान, सऊदी अरब, कुवैत और ओमान से जुड़े संपर्कों की भी जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन आघात के अंतर्गत 280 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस दौरान 504 लोगों को पकड़ा गया और 100 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश के खिलाफ काम करने वाली कई एजेंसियों के साथ मिलने का आरोप लगाया है। भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि राहुल गांधी के सलाहकार सैम पित्रोदा ने अनजाने में कांग्रेस का असली चेहरा बेनकाब कर दिया। उन्होंने कहा कि श्री पित्रोदा ने स्वीकार किया कि कांग्रेस प्रगतिशील गठबंधन का हिस्सा है और इसी सिलसिले में उन्होंने जर्मनी की यात्रा की थी। श्री सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर देश में लोकतंत्र की प्रतिष्ठा धूमिल करने का आरोप लगाया। खालसा पंथ के संस्थापक श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की 359वीं जयंती आज पटना साहिब के तख्त श्री हरमिंदर साहिब, अमृतसर सहित पूरे पंजाब में और देश के अन्य हिस्सों में मनाई जा रही है। इस अवसर पर श्री गुरु गोबिंद सिंह की माताजी और उनके साहिबजादों की शहादत को भी याद किया जा रहा है। देह सिवा बर मोहे एह शुभ कर बनते कबहू न डरो और 100 जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो। दसम गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 1666 में पटना साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी जी के घर हुआ था। पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब जाने से पहले उन्होंने अपना शुरुआती समय यहीं बिताया। रागी जत्थे गुरुद्वारों में गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन, उनके बलिदान और उनके बेटों और मां की शहादत को दर्शाते हुए शबद कीर्तन गायन कर रहे हैं। भारत और विदेश से हजारों श्रद्धालु गुरु जी की शिक्षाओं और इंसानियत को बचाने के लिए उनके परिवार के बलिदानों को याद करते हुए गुरुद्वारों में नतमस्तक हो रहे हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब से एक नगर कीर्तन भी निकाला। अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब के हजूरी रागी भाई जुझार सिंह ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी जुल्म के खिलाफ थे और उन्होंने इंसानियत की भलाई के लिए अपने पूरे परिवार का बलिदान दे दिया। आज दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हां दा आगमन पुरब है और मैं सारे संसार नूं हथ जोड़ के बधाई दिना वां। उन्हां ने सारा परिवार साडे उत्तों वार दिता। साहिबजादों की शहादत को ध्यान में रखते हुए शाम के समय अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब में बिना आतिशबाजी के दीपमाला की जाएगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अदम्य साहस और असाधारण बुद्धिमत्ता से लोगों को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनकी शिक्षाएं समानता, निस्वार्थ सेवा और समाज कल्याण की दिशा में मार्गदर्शक बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह साहस, करुणा और त्याग के प्रतीक बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 129वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार और प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी यह कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण होगा। वर्ष 2025 की भारत की विकास यात्रा में एक निर्णायक अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस वर्ष ने नीतियों को प्रगति में बदलने और इरादों को साकार होते देखा। विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष में आज हमारे संवाददाता कराधान क्षेत्र में भारत की प्रगति पर जानकारी दे रहे हैं। भारत का कर इतिहास देश और उसके नागरिकों के बीच बदलते रिश्ते का एक दर्पण है। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा चुनौती दिए गए दमनकारी नमक कर से लेकर 1970 के दशक में 97.5% तक लगने वाले आयकर दरों तक अत्यधिक टैक्स ने अविश्वास, डर के कारण नियमों का पालन और बड़े पैमाने पर कर चोरी को बढ़ावा दिया था। मोदी सरकार के कार्यकाल में हुए विभिन्न कर सुधार इस परंपरा में एक स्पष्ट बदलाव को दर्शाते हैं। 2014 से पहले इतने सारे टैक्स थे, यानी एक प्रकार से टैक्स का जंजाल था और उसके कारण बिजनेस की कॉस्ट और परिवार का बजट दोनों ही कभी भी संतुलित नहीं हो पाते थे। उसे कंट्रोल करना मुश्किल था। 1000 रुपये की शर्ट पर 170 रुपये टैक्स लगता था। साल 2017 में जब हम GST लाए तो आने के बाद पहले GST में
117 से कम होकर के 50 हो गया और अब 22 सितंबर को लागू हुए रेट्स के बाद 1000 रुपये के उसी शर्ट पर सिर्फ 35 रुपये टैक्स के रूप में देने होंगे। भारत ने 60 लाख रुपए से अधिक की अब तक की सबसे बड़ी दिवाली बिक्री, नवरात्रि में मजबूत मांग और अक्टूबर में रिकॉर्ड ऑटोमोबाइल बिक्री दर्ज की। दूसरी ओर आयकर में छूट की सीमा 2014 में 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2025 में 12 लाख रुपए कर दी गई, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत प्राप्त हुई है। यह कर सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था और नीति निर्माण में विश्वास, सरलता और पारदर्शिता लाकर विकास और अनुपालन को बढ़ावा दे रहे हैं। ईशानी यादव के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। और अब समाचार विदेशों के। थाईलैंड और कंबोडिया ने विवादित सीमा पर लड़ाई रोकने के लिए युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। थाईलैंड के रक्षा मंत्री और कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री ने आज थाईलैंड के चंथाबुरी प्रांत में सीमा चौकी पर यह समझौता किया। दोनों देशों ने अपनी सीमा समिति की विशेष बैठक के दौरान संयुक्त बयान पर सहमति व्यक्त की। जुलाई के संघर्ष विराम समझौते के इस महीने की शुरुआत में उल्लंघन के बाद झड़पें तेज हो गई थी। इजरायल सोमालिया से अलग हुए क्षेत्र सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल कृषि, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तुरंत सहयोग बढ़ाने का इच्छुक है। रूस ने आज तड़के यूक्रेन की राजधानी कीव पर भीषण हमला किया। रूस ने कई किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, 4 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल और कई कैलिबर क्रूज मिसाइल दागी। यह हमला यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा में होने वाली बैठक से एक दिन पहले हुआ है। इस बैठक में युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से समझौते पर चर्चा होनी है। बांग्लादेश में कल फरीदपुर जिला विद्यालय में हिंसा भड़काने के बाद रॉक संगीत के दिग्गज कलाकार जेम्स बाउल के संगीत समारोह को रद्द कर दिया गया है। इस घटना में 25 लोग घायल हुए थे। एशेज श्रृंखला के चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर करीब 15 वर्ष बाद जीत दर्ज की है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड ने मेजबान टीम को 4 विकेट से हराया। जॉश टोंग ने 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमट दी। इंग्लैंड ने पहली पारी में 110 रन बनाए थे। श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच सिडनी में 4 जनवरी से खेला जाएगा। ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में कई रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने 18 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी को पीछे छोड़ते हुए दीप्ति महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली तीसरी गेंदबाज बन गई हैं। जम्मू कश्मीर में कल होने वाली रन फॉर यूनिटी जम्मू मैराथन के लिए पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसका उद्देश्य एकता और फिटनेस और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। देश के विभिन्न हिस्सों में घने कोहरे और कम दृश्यता से कई रेलगाड़ियों का संचालन बाधित हुआ है। रेलवे के अनुसार 19 रेलगाड़ी 2 घंटे से अधिक देरी से चल रही हैं। यात्रियों को स्टेशन पहुंचने से पहले ताज़ा जानकारी प्राप्त करने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में अत्यधिक घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर ओडिशा, पश्चिम बंगाल की पहाड़ी इलाकों, सिक्किम और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 1 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। पश्चिम बंगाल में 3000 से अधिक केंद्रों पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सुनवाई शुरू। नागर विमानन महानिदेशालय की जांच समिति ने इंडिगो की उड़ानों में आए व्यवधान पर रिपोर्ट सौंपी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का आज 359वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। थाईलैंड और कंबोडिया ने सीमा पर कई हमलों से जारी संघर्ष रोकने के लिए युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में एशेज श्रृंखला के चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।